अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा एमपी वर्ग 2 का क्लास चल रहा है और आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूंगा ज़बान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मजमून की तरफ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और जो है अगर किसी भी तरह का आपको नोट्स चाहिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मैं नीचे लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का। आप वहां से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है मैं कि मतलब जो भी दीगर मालूमात है उनको वहां पे मैं शेयर करता हूं, तो आप जो है वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए मजमून की तरफ, सबसे पहले हम जो पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट में दिया है दोस्तों, दुनिया में जितनी ज़बानें हैं हर ज़बान की चार बुनियादी महारतें हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ज़बान हो, यानी कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, हर ज़बान का, हर भाषा का जो क्या है कि एक जो है बुनियादी महारत जो चार होता है, बुनियादी महारतें आपका चार होता है, ठीक है। यानी आपका जो इनमें महारत होता है वो चार होता है। और इसको जो है चार महारत में क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। बुनियादी महारतों में आपका जो है सुनना बोलना, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे है सुनना। अगर एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा कि एक बच्चा अगर बड़ा होता है तो सबसे पहले उनकी कानों तक जो है आवाज़ पहुँचता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसी हिसाब से, इसी तरतीब से यहाँ पे सजाया गया है कि आप जो इसको अच्छा से याद कर ले, ठीक है। तो आप एक बच्चे के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब बच्चा जो है ये होता है, मतलब आता है इस दुनिया में, या फिर जो पहला उसका लैंग्वेज स्किल जो सीखने का उसका मौका मिलता है, तो वो किस तरह से सीखने का मौका मिलता है, इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जब बच्चा यहाँ पे आता है तो वो क्या करता है कि लोगों की जो है वो मतलब सुनता है, बात को क्या करता है, सुनता है। पहले तो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन सुनने स्टार्ट कहाँ से करता है, सुनने से स्टार्ट करता है, ठीक है। पहला इसको सुनने से दे दिया, उसके बाद क्या करता है, सुनी हुई चीज़ों को बोलने का जो है प्रैक्टिस करता है, मश्क करता है। तो यहाँ पे सुनने के बाद दूसरा ऑप्शन में आपका, दूसरा नंबर में आपका बोलना आता है, ठीक है। यानी सुनने के बाद बोलना, इसको ब्रैकेट में जबानी इजहार का दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुनना और बोलना, जब सुन लिया फिर बोल लिया, उसके बाद जो तीसरा नंबर में दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर में दिया है पढ़ना नंबर आता है, ठीक है। पढ़ना यानी किसी भी चीज़ को क्या करना है, अगर उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो जो है किसी यानी फोनेटिक को या फिर कोई अल्फाज को या फिर कोई जो है हुर्फ को क्या करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ता है। उसके बाद यानी पढ़ना यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन नहीं, ये ब्रैकेट में दिया है। खानदगी ये फारसी ज़बान का अल्फाज है, मुताला आपका उर्दू है, तो ये जो है इसका मतलब भी होता है पढ़ना ही होता है। खानदगी मतलब भी पढ़ना होता है, मुताला का मतलब भी पढ़ना होता है। तो यानी जब अल्फाज को पढ़ता है तो ये तीसरे नंबर में, पहले सुनना आ गया, दूसरा में आपका बोलना आ गया, तीसरा में आपका पढ़ना आ गया। उसके बाद जो है आपको लिखना आया है, ये जो है लास्ट यानी चौथा, ये जो चौथी महारत है यानी चौथी स्किल्स है, इसमें आपका जो है लिखना यानी तहरीर करना जो है आ गया है। यानी किसी भी बच्चे को अगर आप लैंग्वेज के मैटर में या फिर कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं बड़े होकर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर बोलने की कोशिश करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जो है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये जो है चार महारत को जो है इंग्लिश में जो है इसको जो है तरतीब से लिखा गया है। और इस तरतीब में हम जान लेते हैं कि यह जो है आम तौर पर जो है LSRW के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या इंग्लिश में क्या है, यह जो है LSRW के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि L का मतलब आप जो है सुनना यानी लिसनिंग हो गया, और यहाँ पे जो आपका बोलना यानी आपका जो S से हो गया स्पीकिंग हो गया, R से आपका जो है रीडिंग हो गया, W से आपका जो है राइटिंग हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो है आम तौर पर जो है LSRW के नाम से जो है इसको जाना जाता है। यानी आप जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी जबान की चार महारतों को जो है इस LSRW में क्या किया गया है, उसको जो है यानी एक तरफ एक तरह किया गया है, एक जगह जमा किया गया है। तो यहाँ पे LSRW याद कर लीजिए, आपका जो है जबान की चारों महारतें आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इन महारतों की नशोनमा की तरतीब, यानी आपका जो सिक्वेंटियल ऑर्डर है और मरबूत अंदाज यानी इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए, तभी यह बेहतरीन यानी तभी यह बेहतरीन तरीके से सीखी जा सकती है।
ठीक है। यानी इन महारतों की नशो-नमा, ठीक है, इनकी तरतीबवार, यानी इनका जो तरतीबवार है, जैसे पहले आप मान लीजिए कि सुन रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो एक तरतीबवार होनी चाहिए, तभी जो है एक एकीकृत अंदाज में जो है होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए, तभी यह बेहतरीन तरीके से सीखी जा सकती है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है। यानी अगर सुनने और पढ़ने की महारत क्या है का ताल्लुक जो है दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें अखज़ी वसूली तहसीली महारत यानी रिसिप्टिव जो है स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसिप्टिव स्किल कहते हैं। यानी आपका जो सुनना और पढ़ना, यानी सुन रहे हैं तो किसी दूसरे की क्या कर रहे हैं, ख़यालात को आप जो है सुन रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं। पढ़ने की महारत क्या है? पढ़ भी रहे हैं तो किसी कोई कहानी लिखा होगा या फिर कोई जो किताब पढ़ रहे हैं, तो जो राइटर लिखा है उनकी जो है आप जो है यानी ख्यालात को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एक आप रिसीवर हो गए। क्या हो गए? एक रिसीवर हो गए। ये तहसीली महारत है। क्या है? तहसीली महारत है। अखजी महारतें हैं, वसूली महारत है। यानी आप जो अखजी मतलब आपका जो स्रोत होता है, ये जो है आपका जो ख्यालात, किसी के ख्यालात को समझने से होता है। तो आप एक क्या है यहाँ पे रिसीवर के तौर पर जो है सुनना और पढ़ना का मतलब होता है आप एक रिसीवर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप जो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसी से आपका मूल्यांकन होगा। यानी इन्हीं चार महारतों पर आपका जो एवोल्यूशन होगा, इन्हीं चार महारतों पर आपका जो जांच होगा। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको जो है बहुत बारीकी से दिया जाएगा और आपको जो वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। सुनने और बोलने की महारत किस तरह से काम करता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होइए। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो है सुनने और पढ़ने की जो है आप ये क्या है, एक रिसीवर के तौर पर आप काम करें, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे का है कि बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपने बात और अपने मतलब यानी तखीलात, यानी आपका जो ओपिनियंस है वो जो है दीगर लोगों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर यानी इम्प्रेस करने से होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को जो है एक दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं, उसको जो है पेश कर रहे हैं। अपने ओपिनियन को दीगर और दूसरे लोगों के साथ पेश कर रहे हैं, और अपनी जो ओपिनियन है वो दूसरे के साथ जो है मतलब साझा कर रहे हैं, और उन्हें क्या कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं। इसलिए इन्हें जो है इजहारी तामील यानी पैदावारी तश्कीली यानी प्रोडक्टिव स्किल, और जो है यहाँ पे इंग्लिश में दिया है आपको प्रोडक्टिव स्किल और तख्लीकी महारतें यानी क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तश्कीली यानी आपका जो तश्कीली है प्रोडक्टिव स्किल्स यानी, और तख्लीकी यानी आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है, यानी ये जो है आपका क्रिएटिव स्किल में आता है, तश्कीली स्किल में आता है। यानी प्रोडक्टिव यानी आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको इस बात को आप ध्यान में रखना है कि तश्कीली और तख्लीकी महारतें जो है आप किस में आता है, आपको जो है बोलने और लिखने को जो है तश्कीली यानी आपका जो तख्लीकी महारतें क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है यानी सुनने और यानी सुनना और जो है पढ़ना, ये क्या है, आप एक रिसीवर के तौर पर काम कर रहे हैं। और जो है और आप जो है लिखना, यानी लिखना और जो है बोलना, ये जो है तख्लीकी महारतें यानी क्रिएटिव स्किल में आता है, तश्कीली यानी प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है दोस्तों, तो आगे का पॉइंट है कि सुनने और बोलने को बुनियादी महारत के तौर पर जाना जाता है। क्या? सुनने और बोलने को, क्या सुनने और बोलने को जो है बुनियादी महारत के तौर पर जाना जाता है। यानी आपका जो बुनियादी महारत है सुनना और बोलना जो है, ये सबसे पहला काम यही होता है। लिखना तो आप पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं। तो सुनना और बोलना क्या है, महारत की यानी आपको जो स्किल की जो है स्किल के तौर पर जो है यानी बुनियादी तौर पर, बुनियादी महारत के तौर पर जो है जाना जाता है, यानी शुरुआती तौर के में जाना जाता है। इस तरह यह सबसे पहले तैयार किया जाना चाहिए, यह जो है सबसे पहले तैयार किया जाना चाहिए। बोलने और लिखने को कमक तक़वियत यानी आपका रेनफोर्समेंट की महारत के तौर पर जाना जाता है। आपका जो है ये जो है बोलने और लिखने को जो है कमक तक़वियत यानी आपका रेनफोर्समेंट के तौर पर, के महारत के तौर पर जो है जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों यहाँ पे कि यह चारों महारतें ज़बान की बुनियादी महारत है।
यानी ये आपका जो LSRW है, ये चारों जो है ज़बान की महारतों की जो है बुनियादी महारत है, क्योंकि ज़बान की आला महारतों की तहसील के लिए और दूसरे मज़ामिन निसाब को सीखने के लिए यह बुनियाद का काम आती है, यह बुनियाद का काम आती है। यानी आप आगे किसी भी फ़ील्ड में जाएँ या फिर कोई भी आला महारतों की यानी तहसील, आपका जो कोई भी आला महारत सीखने के लिए जाए या फिर कोई तहसील के लिए और दूसरे मज़ामिन निसाब को सीखने के लिए यह बुनियाद का काम आता है। ये चारों बुनियाद आप कुछ भी, यानी आप इस चारों बुनियाद के बिना जो है आपका वजूद ही, अगर आप बोलेंगे तो आपका वजूद ही बिल्कुल नहीं है। ये चारों महारतें आपका काम आना ही आना है, इसलिए इसको जो है बुनियादी महारत और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्किल भी इसको कहा गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी LSRW का जो है लैंग्वेज में जो है सबसे बड़ा, यानी इसका जो महत्वपूर्ण है वो जो है बहुत बड़ा है। तो LSRW को आप याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अगर बच्चा बेहतर तरीके से इन सलाहियतों के इक्तिसाब, इक्तिसाब मतलब ग्रहण होता है दोस्तों, अधिग्रहण होता है, यानी आप जो सीखना होता है, ठीक है। यानी अगर बच्चा बेहतरीन तरीके से इन सलाहियतों की इक्तिसाब जो है नहीं कर पाता, तो यकीनन उसे दूसरे मौज़ूआत पर भी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर बच्चा जो है इन सलाहियतों को इक्तिसाब नहीं कर पाया, यानी तो मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब ग्रहण नहीं कर पाया, बहुत अच्छी तरह सीख नहीं पाया, तो यकीनन मानिए कि उसे दूसरे मौज़ूआत यानी दूसरे विषय में जो है भी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। चलिए हम अलग अलग की महारतों को जानते हैं और इसका जो है कुछ जो है फ़ायदा और कुछ जो है इसका जो है जो भी इनका जो अहमियत है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको रखा है सुनना, यानी आपका जो इसको एल यानी लिसनिंग पे हम रखे हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 इसको हम देंगे और यहाँ पे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ज़बान की इक्तिसाब, ठीक है, में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत आपका सुनना है और ज़बानी शक्ल यानी ओरल फॉर्म में तहसीली महारत होती है। यहाँ पे ज़बान की इक्तिसाब, ज़बान की जो अधिग्रहण है, ज़बान सीखने में सबसे पहली और अहम बुनियादी यानी सबसे पहल और इम्पोर्टेंट जो स्किल है, ये जो है आपका क्या है, महारत जो है क्या है, सुनना है। सबसे पहले क्या है, सुनना है। और यह ज़बानी शक्ल, यह जो है क्या है, ज़बानी शक्ल ओरल फॉर्म में तहसीली महारत होती है। क्या तहसीली महारत होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट दिया है एक जो है ओरल, आपका जो है यह एक जो है ओरल समाअत से मुताल्लुक इनपुट है, ठीक है। यह क्या है, एक जो है यह ओरल समाअत के मुताल्लुक इनपुट है। इसमें एक जो है भेजने वाला एक पैगाम और एक वसूल कनिंदा जो है रिसीवर शामिल है। इसमें क्या है, जो एक बोल रहा है वो क्या है, एक भेजने वाला, यानी एक भेजने वाला एक पैगाम और एक वसूल कनिंदा, और एक क्या है, एक रिसीवर है, एक जो सुन रहा है वो एक क्या है, रिसीवर है। तो यहाँ पे दो हो गया, यानी एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला, तो यहाँ पे दो हो गया। चलिए आगे का पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ज़बान सीखने का आगाज सुनने से होता है। ज़बान सीखने का आगाज सुनने से होता है, इस बात को भी आप ख्याल में रखेंगे। अगला है तकरीर ताल, यानी रेथम है आपका, यानी तलफ़ुज़ वगैरह मुनासिब ज़बान के नमूनों को सुनकर सीखे जाते हैं। यानी तलफ़ुज़ वगैरह क्या है, मुनासिब ज़बान यानी मुनासिब ज़बान के नमूनों को सुनकर सीखे जाते हैं। तलफ़ुज़ वगैरह रेथिम है, तलफ़ुज़ ताल तकरीर, ये सब क्या है, बातचीत जो आप कर रहे हैं ये सब क्या है, तलफ़ुज़ वगैरह जो है क्या, मुनासिब ज़बान के नमूने को सुनकर सीखे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है, इसे फ़ाल मसरूफियत यानी आपका एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। इस तरह आमोज़गारों में सीखने की वास्ते यानी सीखने के वास्ते शऊर या रग़बत यानी आपका जो अवेयरनेस को फ़रोग़ दिया जाना शामिल है। यानी आपका जो इसे फ़ाल मसरूफियत इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। इस तरह जो है आमोज़गार यानी आपका आमोज़गार मतलब शिक्षार्थी होता है, आमोज़गारों में जो है सीखने के वास्ते शऊर या रग़बत यानी अवेयरनेस को जो है फ़रोग़ दिया जाना शामिल है। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इसमें आवाज़ को सुनने
उनकी दर्जाबंदी करने, तरतीब देने, बामाने और महल, यानी आपका यहाँ पे दिया है मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस, यानी आपका जो मीनिंग वाला है, उसके बाद मीनिंगलेस है बिना मतलब का, आवाज़ों में फ़र्क करने और सुनी ही बात को समझना शामिल है। यानी अगर आप मान लीजिए किसी को जो है आवाज़ सुना रहे हैं, तो उसमें आवाज़ सुनने और उनकी दर्जाबंदी करने, यानी वो उसका जो है आप मान लीजिए उसका जो आवाज़ सुना रहे हैं उसका दर्जाबंदी, उसका तरतीब से सजाना कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उसके बाद बहुत सारा इस तरह का है जो आप सिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, उसको जो है तरतीब देने, यानी उसको बोल रहे हैं कि आप जिस ज़बान को समझ रहे हैं, जिस भाषा को समझ रहे हैं, उसको तरतीब दीजिए। बामानी और महल, यानी आपका जो मीनिंगफुल है एंड मीनिंगलेस है, आवाज़ों में फ़र्क करने और सुनी हुई बात को समझना शामिल है। ये सब जो है बातें को जो है समझना शामिल है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है कि आपको जो सुनी हुई बात के माना को हम दो तरह से समझते हैं। यानी अगर आप मीनिंगफुल जो लैंग्वेज है, हम जो सुनते हैं बात को, तो दो तरह से हम इन बातों को कितनी तरह से समझते हैं, दो तरह से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अल्फाज के बुनियाद पर, सबसे पहला यहाँ पे दिया है अल्फाज के बुनियाद पर, और दूसरा पॉइंट है आपका साबकाए मालूमात, जो कि मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यानी प्रीवियस आपका जो पेस्ट नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर जो है हम यानी उन बातों को समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दे देते हैं यहाँ पे कि समाज की दो सूरतें हैं, तामुलाती यानी इंटरेक्टिव। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया है। चलिए यहाँ पे पॉइंट हम देख लेते हैं, इससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि यह आमने सामने यानी फेस टू फेस, टेलीफोन या फरीकैन की बातचीत है, यानी दो तरफा टू वे गुफ्तगू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं टू वे गुफ्तगू है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि यह राय बाजरसी, ठीक है, यह राय जो है बाजरसी यानी फीडबैक फ्राहम करता है, गैर तामुलाती यानी नॉन इंटरेक्टिव है, यह एक तरफा जो है वन साइड गुफ्तगू है। यह क्या है, इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव जो है वन साइड गुफ्तगू है। यह क्या है, एक बाजरसी, यह राय जो है एक बाज रस्सी मुहैया नहीं करता है। यानी आपका जैसे एक का आपका जो एक तरफा जो है वो क्या हो गया, आप मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए एक टेलीविज़न, आप अगर फ़ोन पे बात करें, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप खुद भी बात कर रहे हैं और उधर से भी आप सुन रहे हैं। आप खुद भी बात कर रहे हैं यानी आपकी आवाज़ भी वो सुन रहा है, और उधर से भी जो आवाज़ आ रहा है तो वो जो है आप सुन रहे हैं। तो ये जो है टू वे हो गया, यानी दो तरफा बात हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, तामुलाती इंटरेक्टिव जो है ये है, यानी फेस टू फेस या टेलीविज़न, यानी फेस टू फेस, अगर हम आपसे फेस टू फेस बात करें, या फिर टेलीविज़न, फ़ोन, या फिर फरीकैन, यानी बहुत सारा का मतलब बहुत तरह का बातचीत होता है दो तरफा में। यानी जैसे आप मान लीजिए कि हम अगर आपसे फ़ोन पे बात करें, वो एक आपका हो गया। उसके बाद आपसे हम मुलाकात किए, फिर आमने सामने होकर रूबरू होकर आपसे बात कर रही है, ये एक हो गया। उसके बाद बहुत सारा ऐसा है जो दो तरफा बात यानी तामुलाती बात होता है, इंटरेक्टिव होता है। अब हम नॉन इंटरेक्टिव की बात करते हैं। नॉन इंटरेक्टिव में क्या आता है, यानी गैर तामुलाती, यानी एक तरफा बात हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि अगर जो है एक तरफा बात यानी वन साइडेड गुफ्तगू, यह राय बाज रसी मुहैया नहीं करता है। यहाँ पे क्या है कि आपको जो है यानी आपका एक रेडियो है, आप रेडियो में क्या करते हैं, सिर्फ आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन आप जो है बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप अगर बोलेंगे भी तो वो सुनाई नहीं देता है उसको। उसका जो टीवी हो गया, यहाँ पे भी आप एक तरफा ही, फिल्म हो गया, अवामी ऐलानात हो गया, ठीक है, उसका तकारीर, उसका लेक्चर्स है के दौरान जो है जो मात यानी जो जमात यहाँ पे जो समात यहाँ पे दिया है दोस्तों, थोड़ा सा मिट गया है, जो समात होती है, जो आप सुन रहे हैं लेक्चर के दौरान, किसी तकरीर के दौरान जो सुन रहे हैं वह एक तरफा हुआ, इसे जो है गैर तामुलाती समात कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर तामुलाती समात कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नॉन इंटरेक्टिव वो होता है जो कि आप सिर्फ सुनते हैं ना कि बोलते हैं, और इंटरेक्टिव वो होता है जो दोनों तरफ से बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो है गैर यानी गैर तामुलाती और तामुलाती दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। आगे का है समात के एज्जा, यानी आपका जो लिसनिंग कंपोनेंट्स है उन पर हम चर्चा करेंगे। उन पर पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि आवाज़ों या अस्वात में फ़र्क करने की महारत, आवाज़ों यानी आवाज़ को साख्त करने की काबिलियत, अस्वात के ज़ेरो बम यानी उतार चढ़ाव, ज़ेरो बम उतार चढ़ाव, और लफ्ज़ों की दर्जाबंदी यानी आपका क्लासिफिकेशन को पहचानना होता है। बहुत सारा आप आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ों का अस्वात यानी उनमें फ़र्क करने की महारत, यानी कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे
रहे हैं, आपका समाअत की एज्जा यानी आपका जो ये कंपोनेंट्स है, ये आपका क्या है, आवाज़ों की आप जो सुन रहे हैं उसको जो आप फ़र्क कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप फ़र्क कर पा रहे हैं कि ये क्या है, क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आवाज़ों को साख्त करने की काबिलियत, अस्वात के ज़ेरोबम यानी आवाज़ की उतार चढ़ाव और लफ्ज़ों की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन का जो है पहचानना होता है कि किस तरह का जो है लफ्ज़ बताया जा रहा है, और इसका जो क्लासिफिकेशन यानी इसका जो तरतीब वाइज है वो किस तरह से किया जाना है, दर्जाबंदी किस तरह से किया जाना है, वो आप समझ रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है गुफ्तगू की नौइयत यानी आपका नेचर, जैसे हुक्म, दरखास्त, ठीक है, हुक्म, दरखास्त, सवालात, माना यानी माफ़ी और मुबारकबाद वगैरह को साख्त करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप हर चीज़ को जो है समझ रहे हैं। दरखास्त हुआ, सवालात हुआ, ये सवाल कर रहा है या फिर जो है कोई अगर जवाब मांग रहा है या फिर कोई वो हमसे ऑर्डर के थ्रू पेश कर रहा है, ये सब जो है आप एक आवाज़ का जो है आप समझ रहे हैं। चलिए अगला है यहाँ पे कि सुनी गई बात से मफ़हूम अख़ज़ करना, यानी आप जो सुन रहे हैं बात को, उसमें जो अराइजिंग सेंस, ठीक है, यानी सुनी गई बात से आपको जो समझ अख़ज़ करना, यानी सुनी हुई बात से जो है आप समझ मतलब समझ रहे हैं, मतलब समझ को जो है निकाल रहे हैं कि क्या मतलब बताया गया है, और मैं उससे जो है आप क्या कर रहे हैं, यानी मफ़हूम अख़ज़ करना यानी अराइजिंग सेंस, यानी उससे आप जो है बातों को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समझने का जो है प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल में साबकाए मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना, यानी आपका जो अभी का सूरत हाल में जो है आपका साबकाए मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज और हालात का इस्तेमाल करना, यानी आपका प्रीवियस नॉलेज से और अभी का जो हालात में कुछ आप ज्ञान सीख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो उसको जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है ज़रूरी अल्फाज, मौज़ूआत और तख़य्युलात को जो है मौजूदा तनाज़िरा यानी पर्सपेक्टिव में या याददाश्त आपका मेमोरी में लाना, इस तरह का जो यहाँ पे पॉइंट दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि बोलने वाले यानी मुकर्रिर को मुनासिब बाज रसी यानी फीडबैक मुहैया करना यानी रद्द अमल और तासीर यानी रिस्पॉन्स इफेक्ट का जो है इजहार करना, इस तरह का यहाँ पे पॉइंट दिया है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सुनी गई बात को दोहराने की सलाहियत व अहलियत, यानी आपका जो सुनी गई बात है उनको आप दोहरा पा रहे हैं या नहीं, दोहराने की सलाहियत भी जो है आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे समाअत की तदरीस यानी आपको जो टीचिंग ऑफ लिसनिंग, ठीक है, यहाँ पे समाअत की तदरीस, यहाँ पे जो समाअत की जो टीचिंग ऑफ लिसनिंग है, इसका जो तदरीस, इसका जो शिक्षण किस तरह से दिया जाना है, यहाँ पे वो बात यहाँ पे बताया, यानी मुअल्लिम स्टूडेंट में सुनने की नशोनमा आपका जो ग्रोथ है, सुनने की जो ग्रोथ के लिए जो है मंदरजा झेल तदरीसी सरगर्मियों टीचिंग एक्टिविटी का बंदोबस्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप जो है बच्चों में क्या कर रहे हैं कि अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है बच्चों के अंदर जो है क्या, यानी सुनने की सरगर्मियों, सुनने की जो है नशोनुमा, सुनने की जो लिसनिंग, उसका जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए अब जो है यहाँ पे मंदरजा झेल तदरीसी सरगर्मी यानी टीचिंग एक्टिविटी का बंदोबस्त जो है किया जा सकता है, जिससे कि बच्चा जो है बेहतर सीखने में जो है वो जो है मतलब ये होता है उसको मदद मिलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके और जो है चीज़ों को पकड़ सके। इसलिए यहाँ पे ये कुछ कुछ सरगर्मियाँ दी हुई है, तो इनको आप जो है मुलाहजा करें। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि सुनने की तदरीस में कहानियों का बहुत अहम किरदार यानी रोल होता है, यानी आपका जो सुनने की महारत को क्या करना है, डेवलप करने के लिए कहानी जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम किरदार रोल अदा करता है। यानी आप अगर सुनने की महारत को डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, और बच्चा जो है कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है और बेहतरीन सुनता है और मतलब बहुत ही शांत स्वभाव से सुनता है, इसलिए जो है आप कहानी, अगर बच्चे को कहानी पढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, बच्चे कहानी को जो है बहुत दिलचस्प से सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उसकी जो ऑटोमेटिकली सुनने की महारत यानी आपका जो लिसनिंग स्किल्स है उसका जो है ऑटोमेटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो है इस सरगर्मियों को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं अपनी क्लास में। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि बयानिया अंदाज में आपका नैरेटिवली, ठीक है, बयानिया अंदाज में नैरेटिवली सुनाया गया किस्सा न फ़कत मुंतकी लॉजिकल तफहीम या समझ की बुनियाद मुहैया करता है, बल्कि हमारे तख़ील को वसाअत यानी स्कोप देता है और ज़िंदगी के अलग अलग मामलात में शरीक बच्चे की लियाकत एबिलिटी को भी परवान चढ़ाता है। यानी आपका जो है बयानिया अंदाज में आपका नैरेटिवली जो है
सुनाया गया किस्सा ना फ़कत मुंतकिल लॉजिकल यानी तफ़हीम या फिर समझ की बुनियाद मुहैया करता है, यानी हर चीज़ की तरफ से समझ, उसके बाद जो है उसका जो तफ़हीम या समझ, आपका तफ़हीम समझ, ये दोनों एक ही, तफ़हीम का मतलब भी समझ होता है और समझ, यानी ये दोनों एक ही लफ्ज़ है, तो मुहैया करता है। बल्कि हमारे तख़य्युल, हमारे जो ख़यालात है को वसाअत यानी स्कोप देना, और ज़िंदगी के अलग-अलग मामलात, ज़िंदगी के अलग-अलग क्या है आपका जो मसला है, ज़िंदगी के अलग-अलग मामलात जो शरीक बच्चे या जो बच्चे के मतलब शरीक हो, मतलब बच्चे के लाइफ में जो घटित हो, उस तरह से जो है शरीक बच्चे की लायकत, एबिलिटी को भी जो है परवान चढ़ाता है। इस तरह का जो है आप कहानी मतलब किस्सा में भी आप जो है बयान कर सकते हैं। बच्चों की जो है यानी सुनने की महारत को जो है आपको यानी फ़रोग़ देने के लिए, बच्चों को सुनने की यानी सुनने की जो है महारत है उनको जो है डेवलप करने के लिए आप इस तरह की सरगर्मियाँ कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया है ख़याल और तजस, ठीक है, यानी तलाश। ख़याल और तलाश बच्चे की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। एनसीएफ 2005 का ये पॉइंट है, यानी ख़याल और तजिस यानी ख़याल और तलाश जो है बच्चे की तरक्की में, बच्चे की तरक्की में क्या करता है, अहम रोल अदा करता है। अब हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे और दिया है कि लफ्ज़ों का खेल, प्ले ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लफ्ज़ों का खेल यहाँ पे दिया है। आप खेल के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है सुनने की महारत को जो है आप फ़रोग़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान, आवाज़ों से जानवरों की पहचानना, मुताज़ाद और हम माना, यानी आपका जो एंटोनाइम्स उसका एंड जो है साइनोनाइम्स है, यानी बताने को कहना है। यानी आप बता रहे हैं कि आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान, ठीक है। अब आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, क्या है, आवाज़ों से जानवरों को पहचानना। अगर मान लीजिए आपका स्कूल में पढ़ा रहे हैं और किसी यानी कोई जानवर है वो आवाज़ कर रहा है, तो बच्चा जो है उनकी आवाज़ों को क्या करता है, सुन के ही पहचानता है, सुन के पहचान पा रहा है या नहीं। या फिर आप ही कुछ ऐसा वर्ड या फिर कोई ऐसा आवाज़ निकाल रहे हैं, कबूतर हो या फिर किसी चीज़ का जो है आवाज़ निकाल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो है किसकी आवाज़ है। या फिर आपका मुताज़ाद और हम माना, यानी आपका जो उल्टा है होता है, या फिर आपका जो हम माना यानी आपका जो एक ही शब्द का दो दो ये होता है, उस तरह का जो अल्फाज उसको बताने को कहना, इस तरह का जो है आप वहाँ पे लैंग्वेज जो है स्किल को जो है यानी लिसनिंग स्किल को जो डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। आपको जो है अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, नज़्में गाने सुनाना और दोहराने की मशक करना। यानी आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज यानी लिसनिंग स्किल को जो है डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं, नज़्में हुआ या फिर गाने हुआ, गाने सुनाना, यानी आप नज़्में खुद गा रहे हैं या फिर किसी को जो है कुछ गाने सुना रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, दोहराने की मशक कर रहे हैं। बच्चे को कह रहे हैं कि इसको जो है दोहराइए और मशक कर रहे हैं। तो इसमें जो सुनने की जो है उसका जो मतलब स्किल है वो जो है डेवलप भी हो रहा है और जो है बोलने का भी स्किल यहाँ पे डेवलप होता है। यानी आप जो सुनाना और दोहराने का जब मशक कर रहे हैं तो उसको जो बोलने का जो मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे बोलने का भी स्किल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, टेलीफोन और मोबाइल पर गुफ्तगू का खेल। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हिदायत दिया है यानी इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुताबिक जो है अमल करने का खेल, मुख्तसर कहानियों, किस्सा गोई, ड्रामे और जो है क्विज का इस्तेमाल, उसके बाद टेप रिकॉर्ड और दस्तावेजी फिल्म का इस्तेमाल, गुफ्तगू और सवाल व जवाब का इस्तेमाल। यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें जो है कभी कभी जो है आप प्रोजेक्टर पर भी यहाँ पे दिखाता है, यानी छोटी छोटी, यानी आप गवर्नमेंट स्कूल में तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो है ये एक एलईडी लगा रहता है। वहाँ पे क्या करता है, यानी मुख्तसर कहानियों को किस्सा गोई, ड्रामे और जो है क्विज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो टेप रिकॉर्ड या फिर दस्तावेजी फिल्म जो है यहाँ पे क्या कहता का इस्तेमाल, यानी कुछ जो है एक छोटा सा जो फिल्म बनाया जाता है जो कि बच्चे की जो है सुनने की और देखने की जो है महारत को जो है क्या करता है, वो जो है डेवलप करता है। तो उस तरह जो वहाँ पे कुछ फिल्म जो है दस्तावेजी फिल्म जो है उसको जो है चलाया जाता है टेप में और बच्चे को दिखाया जाता है। और गुफ्तगू और सवाल व जवाब का इस्तेमाल, यानी उससे बातचीत करता है, सवाल व जवाब का जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो ये तो हम लोग और आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए हम अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मुख्तलिफ अल्फाज, तरकीब और लब व लहजा को लिसानी तजुर्बा गाह, यानी आपका जो लिंग्विस्टिक आपका लेबोरेटरी है, ठीक है, के वसीले से फ़रोग देना, ठीक है, इस तरह का जो है आपको यहाँ पे दिया है पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो है आप यहाँ पे देख
देख सकते हैं कि समाअत का किरदार यानी आपका जो लिसने रोल ऑफ लिसनिंग यानी आपको जो यहाँ तक आपने पढ़ा है लिसनिंग की जो पढ़ा है आपने यानी समाअत का जो किरदार है, सुनने का जो किरदार है, वो आप क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह मुस्तकबिल यानी यह जो है मुस्तकिल यानी परमानेंट, ठीक है, यह क्या है मुस्तकिल परमानेंट आमोजश में मदद करता है। यानी इसका जो रोल हमको मिला ये जो है सुनने की जो हमको यानी लिसनिंग रोल ऑफ लिसनिंग है, यानी ये जो मुस्तकिल परमानेंट आमोजश में मदद करता है। यह ज़बान पर अबूर महारत हासिल करने और इस्तेमाल करने के तमाम अमल के लिए बुनियादी है। यह क्या है कि यह ज़बान के अबूर यानी महारत हासिल करने और इस्तेमाल करने के तमाम अमल के लिए बुनियादी है। यानी हर चीज़ यानी कोई भी आप महारत हासिल कर रहे हैं उसके लिए जो है यह तमाम जो है यह जो है यानी सुनने का जो है सिलसिला ये जो है बुनियादी अमल है। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मुकर्रर स्पीकर यानी मुकर्रर जो है स्पीकर जो बोल रहा है कि जज्बाती कैफियत को समझने और उसके मुताबिक अमल करने में इमदाद करता है। समझने यानी मुकर्रर जो कहता है कैफियत को समझने और उसके मुताबिक जो अमल करने में मदद इमदाद करता है। यह अमल के लिए क्या है यह अमल के लिए एक जो है सहारा यानी स्टेपिंग स्टोन है और मवासिलाती मकासद में मदद करता है। चलिए यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया, यानी आपका जो सुनने वाला जो है बात है दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है बोलना या फिर ज़बानी इजहार का जो है दोस्तों मैं कल इसका क्लास लूँगा, इसलिए कि जो है आज जो है थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा लेकिन बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को जो है शेयर करें। तो मैं अपनी वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। मैं इंशाल्लाह कल बोलने पर जो है वीडियो में बनाऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम।